इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो केवल प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे एक्सेप्ट करके जीवन भर रोते रहते हैं, और दूसरे वो जो हर परिस्थिति में अपने हाथ में लेकर, अपने साथ में लेकर इतिहास लिखते हैं। अगर आप उल्ट बात पर आए हो तो आई होप आप दूसरे कैटेगरी के इंसान हो। आज मैं आपको भगवान शिव के लाइफ से 10 ऐसे इंस्पिरेशनल पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भगवान शिव को दिल से आदर्श मानने लगोगे और आप रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ताकतवर और सिग्मा मेल बन जाओगे। क्योंकि हमारे शिव से बड़ा सिग्मा मेल जब से यूनिवर्स बना तब से लेकर आज तक ना कोई हुआ और ना ही कोई हो सकता है। सो अगर आप अपने इस परिस्थिति को, अपने इस वर्जन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो के एक एक लाइन को ध्यान से देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो हमारा सिग्मा मेल थॉमस सेल्वी नहीं, इस वीडियो में हमारा आदर्श और इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिग्मा मेल हमारे शिव शंभू है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रेट वीडियो। यहाँ केवल बातें नहीं होगी, ये 10 पॉइंट वो मेंटल वेपन्स है जो आपके डर को, आपके संदेह को और आपके मेंटल बैरियर को जलाकर राख कर देंगे। सो प्लीज कीप फोकस ऑन दिस ग्रेट वीडियो, बिकॉज अगर आप इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट को सही तरीके से अपनाओगे तो कोई भी चुनौती, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान तुम्हें कहीं पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। शिव सिग्मा रूल 1, अकेले रहकर भी अजय बनो। बी इनिशिबल इवन व्हेन यू आर एलोन। शिव हमेशा अकेले रहते हैं, कैलाश की ऊंचाई पर, जंगलों में, ध्यान और तपस्या में, लेकिन वही अकेलापन उन्हें अजय बनाता है। और शायद उनसे अकेला इस यूनिवर्स में कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वही इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा ध्यानी है, सबसे बड़ा योगी है, और वह अपने ध्यान में रहते हुए भी अजय है, सबसे टॉप पर है। सो लेसन इज, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी ताकत अपने भीतर खोजो। अकेले रहकर भी पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। सोचो, जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती और तुम अपना नियम खुद बनाते हो, अपना रास्ता खुद चुनते हो और अपनी दुनिया खुद लिखते हो और उससे जीतते हो, और उसके बाद तुम्हारे साथ पूरी दुनिया होती है और तुम अकेला इंसान इस दुनिया को या अपने बड़े साम्राज्य को लीड करते हो। इस बात को ध्यान से समझो, जो अकेला डरता नहीं वही दूसरों को हरा सकता है। अपनी आग को महसूस करो और फिर देखो कि पूरी दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में झुकती है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, यह सच्ची ताकत और एक ग्रेट लीडर की पहचान है। नंबर 2, भय से नहीं, आत्मविश्वास से जियो। शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि सत्य और भय का नाश, इन्फिनाइट फोकस विथ इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। सोल्यूशन इज, डर इंसान को छोटा बनाता है। डर मिटाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपनी दुनिया खुद बनाओ। जब तुम डर के बिना सोचते हो, बोलते हो और कदम बढ़ाते हो तो हर चुनौती अपने आप तुम्हारे सामने, तुम्हारे कदमों में गिर जाती है। एक योद्धा के लिए डर का कोई विकल्प नहीं होता। फियरलेस बनो, तब दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। याद रखो, डर केवल उस इंसान को रोकता है जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वरना जो खुद पर भरोसा करता है उसके पास डर भी आने से इंसल्ट फील करता है। बिकॉज डर को भी लगता है कि इस इंसान के पास जाऊं, फिर ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं, लौट कर आना पड़ेगा और इसमें बड़ा बेइज्जती फील होती है। इससे अच्छा है कि मैं इस इंसान के पास जाऊं ही ना। और ऐसे होते हैं फियरलेस इंसान। असली इंसान वही है जो अपने भीतर की आग को पहचानता है और उसमें घी या पेट्रोल छिड़कना जानता है। नंबर 3, विनाश से सृजन तक का रास्ता सीखो। शिव विनाश करते हैं ताकि नया जन्म, और इसीलिए भगवान शिव को विनाश और मृत्यु का देवता भी माना जाता, क्योंकि यह विनाश करते हैं ताकि नया जन्म हो। और यही प्रकृति का नियम भी है। अगर प्रकृति किसी चीज का विनाश करती है तो जरूर किसी चीज का सृजन भी करती है, और यह नेचुरल लॉ है जो कभी मिस हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन इज, तुम अपनी पुरानी आदतों, कमजोरियों और डर को जला दो। जो चीज तुम्हें आगे बढ़ने से, तुम्हारे मंजिल तक जाने से रोक रही है, उसे खत्म कर दो, जला दो, बात खत्म, और उसके जगह पर नई हैबिट सृजन करो। शिव हमें सिखाते हैं कि हर विनाश एक नए निर्माण की नींव है। जब आप पुराने डर, नकारात्मकता और अड़चने मिटा देंगे तब आप नई शक्ति और नई पहचान के मालिक बन जाओगे। याद रखो, जो चीज तुम्हें तोड़ रही है वही तुम्हें बनाने वाली है। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हारे भीतर की अग्नि को तेज करने के लिए है। सो बहुत हो चुका इन पुराने आदतों की गुस्ताखियां, अब वक्त आ चुका है इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की और इन्हें जला देने की। सो इस अग्नि को पहचानो, फिर देखो कि कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। नंबर 4, संयम और नियंत्रण की शक्ति। शिव से ज्यादा संयम और शिव से ज्यादा नियंत्रण इस पूरे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं। शिव हमेशा ध्यान और योग में लीन रहते हैं और शिव ने अपने लस्ट को यानी काम वासना को जलाकर भस्म कर दिया है।
जो इन्हें इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर किंग बना देती है। सोल्यूशन इज अपने मन, अपने इंद्रिया और अपने ऊर्जा को नियंत्रित करो। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है वही जीवन का असली मालिक बनता है, और जो इंसान खुद को नियंत्रण कर लेता है वही इंसान इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस दुनिया को नियंत्रित करता है। ताकत केवल मांसपेशिया में नहीं बल्कि मन की शक्ति, सोच की गहराई और आत्म नियंत्रण में होती है, सेल्फ डिसिप्लिन में होती है। असली पावरफुल इंसान वही है जो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को कंट्रोल करता है। जब तुम खुद पर नियंत्रण सीखोगे तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें तनिक भी हिला नहीं पाएगी। इस बात को याद रखो, संयम बराबर शक्ति। नंबर 5, शिव के शांति में भी शक्ति छुपी है। शिव शांत है, शिव से ज्यादा शांत इस पूरे यूनिवर्स में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह डमरू के नाद पर नृत्य करने लगते हैं, तो उनका यह रूप इस ब्रह्मांड के सभी देवताओं को चिंता में डाल देती है कि कहीं प्रलय तो नहीं आने वाला। उनके डमरू के नाद से पूरा ब्रह्मांड हिलता है। सोल्यूशन इज शांत रहो, हमेशा शांत रहो, लेकिन जब समय आए तो आग की तरह प्रतिक्रिया दो। शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करना होता है, और अपने ऊर्जा को एकत्रित करके सही समय पर धमाका करना ही असली ताकत है। शांति और आक्रामकता ये दोनों तुम्हें अजेय बनाते हैं। अगर तुम सही समय पर सटीक हमला करना जानते हो तो दुनिया को हिलाने वाला इंसान वही है जो शांत भी रह सके और तबाही भी मचा सके। और यह ताकत बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान के पास होता है जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। नंबर 6, खुद की तुलना किसी से मत करो। शिव अपने आप में पूर्ण है और शिव से कोई तुलना करे ऐसी किसी की औकात नहीं, क्योंकि भगवान शंकर इस ब्रह्मांड में इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। सोल्यूशन इज दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। दूसरों से तुलना करना केवल कमजोर बनाता है, हमें केवल कमजोर बनाता है। अपनी अंदर की ताकत को पहचानो और खुद को हर दिन मजबूत बनाओ, क्योंकि अगर तुम लगातार खुद को मजबूत बनाते गए तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा ताकतवर इस जमाने में कोई और हो सकता है। जब तुम अपने आप में पूरा हो तो दुनिया के किसी भी मुकाबले से डर नहीं लगेगा। इंसान वही है जो अपनी राह खुद बनाता है और दूसरों की राय से और गलत एडवाइस से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए तुम्हारी ताकत दूसरों की चमक से नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के निर्णय और साहस से मापी जाती है कि तुम लाइफ में कितना कुछ उखाड़ लोगे। नंबर 7, कठिनाइयां में भी मुस्कुराओ। शिव कठिन परिस्थितियों में नटराज के रूप में नृत्य करते हैं, जो उन्हें इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिग्मा मेल बनाता है। सो शिव इज द ग्रेटेस्ट सिग्मा मेल ऑफ द यूनिवर्स। सो बिगेस्ट लाइफ लेसन इज जो मुश्किलें तुम्हें डराती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। मुश्किलों में मुस्कुराना, उनका सामना करना और उनका आनंद लेना, यही असली ताकत है। और इतिहास गवाह है, जिसके पास जितनी बड़ी मुश्किलें आई वह उतना ही बड़ा हस्ती बन बैठा, क्योंकि मुश्किलों को हराते हराते इंसान इतना मजबूत बन जाता है कि प्रॉब्लम से खेलना ही उस इंसान के लिए खेल बन जाता है। सो जब तुम कठिनाइयों में खुश रहना सीखोगे तो कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और वैसे भी रियल मर्द, रियल इंसान वही है जो अपने दर्द और संघर्ष से डरता नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है। कठिनाइयां तुम्हारे आग को तेज करती है, उन्हें अपनाओ, उनसे भागो मत। नंबर 8, साधारण जीवन में भी असाधारण बनो। शिव बहुत साधारण जीवन जीते हैं। वह जंगलों में विचरण करते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और मस्त ध्यान करते हैं। नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। फिर भी शिव सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या कहो शिव से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। सो बिगेस्ट लाइफ लेसन इज तुम लाइफ में भौतिक और मटेरियलिस्टिक चीजों की चिंता मत करो। तुम अपने मन की शक्ति यानी अपनी इनर शक्ति पर ध्यान दो। साधारण जीवन जीकर भी असाधारण बनो, क्योंकि शिव को जब सोने का महल बनवाना था तो शिव विश्वकर्मा को एक बार कहते हैं और विश्वकर्मा तुरंत उनके लिए सोने का महल तैयार कर देते हैं। ऐसी उनकी पर्सनालिटी है कि जब जो चाहे क्षण भर में उपलब्ध करा सकते हैं। फिर भी उन्होंने उस महल को दान दे दिया और खुद कैलाश पर पुनः विराजमान हो गए। इसलिए याद रखो, असली ताकत धन और शोहरत में नहीं बल्कि मन की ताकत और आत्मनियंत्रण में है। और वैसे भी इंसान वही है साधारण जीवन जीकर भी असाधारण करिश्माएं दिखाता रहे। तुम्हारी असली शक्ति दूसरों के नजर में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बिलीव में है, जिसे तुम जब चाहो प्रज्वलित कर सकते हो। नंबर 9, सच्चाई से मत भागो, सच्चाई को अपनाओ। शिव हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए शिव के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। सो बिगेस्ट लाइफ लेसन है, झूठ और ढोंग केवल कमजोर इंसान की ढाल है। सच्चाई अपनाओ और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। असली इंसान वही है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे। सच्चाई ही असली ताकत है
झूठ केवल क्षणिक जीत दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा इतिहास रचती है और एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन भी देती है जो कितना भी धन कमा लो बिना ट्रूथ के कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 10, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहो। शिव हमेशा बदलते रहते हैं। शिव हमेशा शांत ही रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो शिव कभी कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी नटराज हो जाते हैं। शिव समय आने पर विष भी पी जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शिव हमेशा बदलते रहते हैं। सो बिगेस्ट लाइफ लेसन इज, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलो। जो इंसान बदलता है वही परिस्थितियों पर राज करता है। असली ताकतवर इंसान या रियल सिग्मा मेल वही है जो समय और हालात के अनुसार खुद को ढाल सके। इंसान वही है जो बदलाव के डर से डरता नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाकर खुद को मजबूत बनाता है। हर परिस्थिति नया युद्ध है और हर युद्ध में तुम्हारी रणनीति और तुम्हारी चाल होगी, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारा साहस तुम्हें उस युद्ध में विजेता बनाएगी। याद रखो, भगवान शंकर सिर्फ भगवान नहीं है, वह हर सिग्मा मेल का आदर्श है जो अकेला और हर परिस्थितियों का मालिक है। सो अगर आप भी रियल सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो इन 10 लेसन्स को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारे सामने दुनिया झुकती है। अब समय है अपने अंदर की आग को जलाने का, अपने डर को जला देने का और अपने अंदर की असली योद्धा को जागृत करने का। उल्फपात पर तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। और याद रखो, जो शिव की तरह अपने अंदर की शक्ति को जानता है वह इतिहास बनाता ही बनाता है। कदम बढ़ाओ, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे हाथ में है। दुनिया इंतजार कर रही है। अब समय है उल्फपात पर चलने का। और तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।